हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, जो कि आपने कभी ना तो सुनी होगी ना आपने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कुछ देखा होगा। तो ये है यूनिवर्सिटी कैंपस, जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में। ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, और ये पूरी कंप्लीट बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की। और इसी के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कुछ, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। और शायद आपने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा कुछ कभी सुना नहीं होगा, जिसको कहते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट जो किसी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, जिसको काला सच बोला गया है इसमें वीडियो में। तो सच में वो एक काला सच ही है, क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी बातें एक काले सच के समान ही होती हैं। सो बने रहिए ब्लॉग में, बताते हैं आपको पूरा सच इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, इवन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने 2014 में यहाँ से ग्रेजुएशन पास किया था। एंड अभी कुछ दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो अपनी डिग्री निकलवा लेते हैं BSc की। तो क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, बाई पोस्ट आपके घर पे डिग्री आ जाएगी। तो मैंने सोचा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो इजी है, कोई भागदौड़ वाला चक्कर तो है नहीं, तो आप लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने फरवरी 2020 को अपनी डिग्री के लिए अप्लाई किया था। एंड जो भी उसका मिनिमम चार्ज लगता है 250-200 ईयर वाइज वो लगा था। एंड उसके बाद अभी लगभग 1.5 साल हो चुका है, 1.5 ईयर। और नॉर्मल जो डिग्री आने का टाइम होता है वो 90 डेज़ होता है। 1.5 साल बाद मतलब मैंने भी इतना गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसी अर्जेंट कोई ज़रूरत नहीं थी। तो 1.5 साल बाद जब मैंने सर्च किया उसका स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर डाल के, तो पेंडिंग दिखा रहा था भाई साहब, पेंडिंग। आप यकीन मानेंगे 1.5 साल बाद किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, आप अगर 10 साल बाद या 12 साल बाद यहाँ पर आओगे और पूछोगे कि मेरा डाटा चाहिए मुझे, या मेरे ये चीज़ मुझे वेरीफाई करवानी है तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी साफ लिख देती है आपके एप्लीकेशन पेपर पे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब आप ये सोचिए 1927 में जो यूनिवर्सिटी बनी है, जिसका इतना बड़ा नाम है, और नाम तो खैर नहीं है, अब तो मैं यही कहूँगा कि इतने साल हो चुके हैं इसको, मतलब बदनाम ही हो चुकी है यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना इस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट लेके, तो सामने वाला बंदा पहले तो आपको इस नज़र से देखता है ना कि इस बंदे की रियल डिग्री है, कि ऐसा तो नहीं है कि फर्जी बनवाई हो। मतलब ऐसी नज़रों से आपको देखता है कि आप सबसे पहले तो आपको खुद ही शर्म महसूस होती है, भगवान मेरी डिग्री में, मेरी मार्कशीट में ऐसा क्या था। और जब हम लोग भी जब ग्रेजुएशन करते थे तो हर साल के रिज़ल्ट में एक ही डर बना रहता था कि भगवान गलती से भी मार्कशीट में कोई गड़बड़ ना आ जाए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इस यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते काटते गुजर जाएगी और कैरियर बर्बाद होगा सो अलग। सो भगवान की दया से मेरी मार्कशीट में 3 साल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जिनकी में आई ना, सच में खून के आंसू रुलाए इस यूनिवर्सिटी ने उन लोगों को। 1-2 केसेस तो ऐसे भी आए हैं, बेचारे लोग भटक उनकी जॉब चली गई, उनके वेरिफिकेशन अटक गए, क्योंकि कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ पे। और आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे ना तो आप देखेंगे, मतलब जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी होती हैं, तो आपको आप लगता है भगवान भागा दौड़ मची पड़ी है, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। आप अंदर जाएंगे बिल्कुल शांत वातावरण, ऐसा लगेगा कि आप किसी पार्क में घूमने आए हैं। सब लोग बैठे हैं, अपनी कोई चाय पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, ठीक, अपनी हंसी मजाक चल रहा है, सब क्लर्क आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि पेंडिंग तो तब पड़ा हो ना जब आप उस पर रिएक्ट करो। उन लोगों के लिए तो सब चीज़ हवा में है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको कोई काम इमरजेंसी में करवाना है, आपकी कोई मार्कशीट, कोई डिग्री का कोई इशू है, तो आप भूल जाइए कि इस यूनिवर्सिटी में आपका काम इमरजेंसी में कम से कम हो सकता है। क्योंकि यहाँ लेट लतीफ़ी की आदत सबको है, और जो लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं उनको भी लेट लतीफ़ी की आदत हो गई है। तो उनको तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी अब कुछ अच्छा करेगी। क्योंकि अब आप खुद सोचिए ना, यूनिवर्सिटी ने या सिस्टम ने जब ऑनलाइन डिग्री के लिए या मार्कशीट के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया होगा, तो यही सोच के किया होगा ना कि सब चीज़ जल्दी हो सके। मतलब कोई फ़ायदा नहीं उसका।
1.5 साल, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के 1.5 साल बाद भी अगर कोई इंसान अपनी डिग्री के लिए भटक रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हालत यहाँ के ऑनलाइन पोर्टल की और ऑनलाइन पोर्टल पे रिएक्ट करने वालों की। तो इससे बेटर तो आप ऑफलाइन पोर्टल अच्छा था, लोग आते थे, भाग दौड़ करते थे, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग कम से कम इस उम्मीद में तो नहीं रहते थे ना कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उनको उतना ही वेट करना पड़ेगा, उतने ही साल लगेंगे। और मान लीजिए, चलिए मुझे तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई बंदा है उसको अगर 3-4 महीने 5 महीने में उसकी कहीं पे जॉइनिंग है, उसको डिग्री चाहिए और ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उसने अप्लाई कर दिया, पैसे जमा कर दिए, और यही हाल 5 महीने बाद उसको बोला जाता है कि आपका तो कोई एप्लीकेशन आया ही नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में। ठीक, वो बंदा बाकायदा प्रिंट आउट लेके जाता है, उसके बाद उसको ये बोल दिया जाए तो सोचे ना उसके ऊपर क्या गुजरेगी। उसका तो कैरियर दाव पे लगेगा ही लगेगा, उसकी उम्मीदों को क्या चक्कर गया, उसकी फैमिली का क्या होगा। तो मेरा तो सच बताऊँ ना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बैड नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं कभी यूनिवर्सिटी की, सच बताऊँ तो, कि मैं यूनिवर्सिटी का मुंह देखूँ। क्योंकि लोग यही शुक्र मनाते हैं कि भगवान हम जो भी कोर्स करें वो कंप्लीट हो जाए, बट यूनिवर्सिटी की शक्ल कभी ना देखनी पड़े। क्योंकि लोग इतने मतलब दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और ऐसी चीज़ें देख चुके हैं ना कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि यूनिवर्सिटी में जाया जाए। तो मुझे तो ऐसी कोई ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, बट जिन लोगों को पड़ी है ना, सच में मैंने उनका हाल देखा है, तो सच मानो ना, उनका हाल देख के सच में वो फीलिंग आती है कि भगवान, इससे अच्छा तो ना आप किसी और यूनिवर्सिटी से कुछ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ये यूनिवर्सिटी। और ऊपर से आपके कॉलेज, आपको अगर कोई प्राइवेट ऐसा ही मिल गया गांव देहात वाला, तो माशाल्लाह फिर आपके कैरियर की जो वाट लगेगी ना, क्योंकि कॉलेज ऊपर से ऐसी यूनिवर्सिटी, तो बहुत बुरी हालत होती है। तो वही चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि एक नए ब्लॉग में कुछ एंटरटेनिंग तो नहीं कहूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो है ये कि आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, आपका जहाँ मन करता है उस यूनिवर्सिटी से पढ़ें, बट सोच समझ के पढ़ें, क्योंकि यूपी में बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे कम से कम इतनी बुरी हालत तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की हालत थोड़ी सी होती है, लेट लतीफ़ी भी होती है, बट इतनी बुरी हालत तो नहीं है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के 1.5 साल बाद भी इंसान अपनी डिग्री के लिए भटक रहा है। कितने लोग, आप सोचो ना, कितने लोग होंगे, मतलब मेरी जान में 10-15 लोगों को तो मैं जानता हूँ, तो आप सोचिए ना कितने लाखों हज़ारों लोग होंगे। अभी तो कोविड की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से आपको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो आप जब भी यूनिवर्सिटी आओगे ना, इसके गेट के बाहर आपको पुलिस दिखाई देगी और अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए लड़के दिखाई देंगे। कोई पागल तो नहीं है ना धरना प्रदर्शन करने आता है, रोज़ के रोज़ बैठा है, कुलपति की गाड़ी को घेरा जाता है। आप सोचो ना, कुलपति के ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है, क्या करेंगे जब सब लोग परेशान हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। तो इत्तेफाक से वो धरना प्रदर्शन तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा मैं, क्योंकि अगर ये कोविड प्रोटोकॉल वगैरह ना होता तो पक्का यहाँ ऐसा कुछ हो रहा होता। ठीक, ऊपर से अब एक नया सिस्टम चालू कर दिया है कि अगर कोई बच्चा अपनी कोई रिक्वेस्ट या कोई पेपर लेके अंदर जाता है कुछ करने के लिए, तो एक विंडो बना दिया है, वहाँ से आप पहले गेट पास लीजिए। मतलब आपको धक्के खाने का एक और नया तरीका दे दिया कि आप पहले गेट पास लो, वहाँ से बिना गेट पास के अंदर कोई आपका काम नहीं होगा। मतलब जो बच्चा इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ठीक, उस यूनिवर्सिटी में अपनी ही मार्कशीट के लिए आ रहा है, उसको भी वहाँ से गेट पास लेना पड़ेगा, और गेट पास लेने के बावजूद फिर वही हाल। आप कल आइएगा, आप 4 दिन बाद आइएगा, अब उस सेल में चले जाइए, अब उस सेल में चले जाइए, सेल के पास कोई डाटा है नहीं, मतलब कुछ नहीं है। वो लेयर एक और इंक्रीज़ करती है कि हाँ आपको परेशान होना है तो अब अच्छे से हुए, एक लेयर और से। सो अगर मैंने अपनी डिग्री के लिए अप्लाई किया ना होता ना, तो ये सब चीज़ मुझे पता ही नहीं चलती। ये हालत, मतलब दोबारा चक्कर लगाने का मौका नहीं मिलता, और उनकी लेट लतीफ़ी के बारे में इतनी डिटेल में मुझे नहीं पता चलता। एक्सपीरियंस में बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ, बट फर्स्ट टाइम खुद के ऊपर जब ऐसा कुछ आया है ना, तो सच में देख के बहुत हैरानी होती है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब इतने सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं,
यहाँ तो काम और अच्छे से होना चाहिए कि आप इतने ज़्यादा बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ नाम का काम होता है बस। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा ब्लॉग के ज़रिए आपको देनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में बताना चाहिए ताकि लोगों तक, ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे कि हमारे देश में, हमारी स्टेट में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अभी तक, पहले तो ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ था, अब ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट होने के बावजूद हालत ऑफलाइन से भी बदतर है। मेरी खुद की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हुई है, तो कायदे से तो लोग सोचेंगे कि इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है ना कि आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हों उसकी कमियां अगर आप उजागर करते हैं तो आप कुछ गलत करते हैं। मुझे नहीं लगता। अगर कमियां कुछ थोड़ी बहुत हो ना तो ठीक है, उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, बट ऐसी कमियां जिससे किसी का फ्यूचर बर्बाद हो जाए उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। तो एक छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बाकी ब्लॉगिंग के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। तो इन फ्यूचर जैसे भी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मुझे लगेगा कि आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसी तरह आप लोगों का प्यार बनाए रखिए मेरे ब्लॉग पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग और होगा उसमें, कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।